के दो छोटे छोटे बच्चे और एक बहू जो भूख से मर गई। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है केरल के कुल्लम की, जहां पर एक औरत को दहेज ना लाने की सजा उसे भूख दी गई। एक ऐसी मौत जो खामोश थी, लेकिन आज पूरे देश को झकझोर रही है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। एक लड़की जिसका नाम था तुषारा, काफी समझदार थी। हर काम अपनी सूझबूझ से बेहतर ढंग से करती थी। तुषारा केरल के कुल्लम के निकट, उसके पास में एक जगह है करुनागपल्ली, वहां की वो रहने वाली थी। परिवार काफी गरीब था। 2013 की बात है कि 2013 की बात है कि तुषारा की शादी केरल के कल्लम जिले के रहने वाले चंदूलाल से उसकी शादी की जाती है। परिवार काफी गरीब था, इसलिए जो अपनी हैसियत से बना उसके परिजनों ने वो अपनी बेटी को दिया। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये दहेज एक दिन उसकी जान भी ले लेगा। 2013 में उसकी शादी हुई। शुरू में तो ससुराल वाले उसके सही थे, लेकिन वक्त के रहते रहते वो अपने असली रूप दिखाने लगे। चंदूलाल और उसकी माँ गीता वो आए दिन तुषारा को परेशान करने लगे। वो दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे। उसने बहुत कोशिश करी कि वो अपने परिवार को संभालती रहे और आखिरी दम भी वो कोशिश करती रही। लेकिन दहेज के लालची चंदूलाल और उसकी माँ गीता आए दिन तुषारा पे जुल्म करते, उसके साथ मारपीट करते, उसके साथ बदसलूकी करते, उसे खाने के लिए भी नहीं देते, जिससे वो आए दिन प्रताड़ित होती रहती। लेकिन कभी भी वो अपना दर्द, अपनी तकलीफ को वो किसी और से बयां ना करती। कुछ सालों बाद तुषारा ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसे लगा कि आज शायद उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, इस बच्चे के खातिर ही इसके जो ससुराल वाले हैं वो उसको भर पेट खाना देंगे। उसको एक मजदूरों की तरह काम तो उससे कराया जाता, लेकिन जब वो खाने के लिए मांगती तो उसको बार बार उससे एक ही बात की जाती कि अपने घर से दहेज लेकर आओ। हर दिन उनकी ख्वाहिश बढ़ती रहती और हर दिन वो प्रताड़ित होती रहती। वो कभी अपने परिवार से बात कहती तो कभी वो नहीं कहती। गरीबी और बेबी के चलते वो आए दिन वो जुल्म को सहती रहती। वक्त गुजरा और सालों बाद फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसे लगा कि शायद अब उसके परिवार जो है वो पूरा हो चुका है। उसके दो बच्चे हैं, लेकिन शायद आप इसके जो परिवार है, जो उसके ससुराल वाले हैं, चंदूलाल उसका पति और उसकी सास गीता, अब उसको समझेंगे, लेकिन अब उसको भर पेट खाना तो देंगे। लेकिन वो इतने बेरहम थे कि जुल्म की हर हद तक उन्होंने पार करी, लेकिन उसे कभी भी भरपेट खाना नहीं दिया। उसे अगर खाने में दिया जाता तो कुछ पानी में भीगे हुए चावल और कुछ थोड़ा सा शरबत, जिसे वो सिर्फ जी पाती, अपना पेट नहीं भर पाती। तुषारा का शरीर आए दिन कमजोर होता जा रहा था। तुषारा की जिंदगी में वो खुशियां, वो दिन नहीं आया जब उसे भरपेट खाना मिलता। उसके ससुराल वाले उसे ताने, उसके साथ मारपीट, उस पर जुल्म करते, क्योंकि उसे हर हाल में उसके ससुराल वालों को दहेज चाहिए था। वक्त गुजरता गया और शादी के करीब 7 साल हो गए। इन 7 सालों में उसने वो हर दर्द सहा, तारा ने वो हर दर्द सहा जो उसके ससुराल वालों ने उसको दिया। मारपीट की गई, प्रताड़ना की गई, ताने दिए गए, गाली गलौज किए गए, लेकिन कभी भी उसको भरपेट खाना नहीं दिया गया। 21 मार्च 2019 की बात है कि तुषारा की रात में तबीयत खराब होती है, क्योंकि तुषारा काफी बीमार हो गई थी और रात के समय तुषारा को बहुत बेचैनी होती है, क्योंकि उसे भरपेट खाना ना मिलने की वजह से उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उसका शरीर कंकाल बनता जा रहा था। 21 मार्च 2019 की रात को तुषारा की मौत हो जाती है। जब तुषारा की मौत हुई, तुषारा का जो वजन था वो 20 किलो से 21 किलो के
बीच था। एक 28 साल की महिला जिसका वजन 20 से 21 किलो हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जुल्म सहे होंगे जिसकी वजह से उसकी जो हालत थी वो ये थी। लोगों को जब इस घटना के बारे में पता चला कि एक महिला जिसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसको इतना प्रताड़ित किया दहेज लाने के लिए कि उसे 7 सालों तक उस पर जुल्म किया और उसे भरपेट कभी खाना भी नहीं दिया। उसे पानी में भीगे हुए थोड़े से चावल और चीनी मिला हुआ थोड़ा सा शरबत, जिससे सिर्फ वो जी पाती, इतना ही उसको खाना दिया गया। तो जब लोगों ने इस घटना के बारे में सुना तो लोगों में गुस्सा और नफरत थी। लोगों की सिर्फ एक आवाज थी कि उन हत्यारों को सजा मिले, जिन हत्यारों ने एक महिला पर इतना जुल्म किया कि उसको भूख की वजह से उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें जांच में सामने आया कि इस महिला को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया था। पुलिस ने जल्द ही आरोपी पति चंदूलाल और उसकी मां गीता को गिरफ्तार कर लिया। केरल की एक अदालत ने कोल्लम जिले में दहेज के लिए अपनी पत्नी को 2019 में भूखा मार डालने के जुर्म में सोमवार को आरोपी चंदूलाल और 36 वर्षीय और उसकी मां गीता जो कि 62 वर्षीय है, उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ में 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी उस पर लगाया है। आरोपी चंदूलाल और उसकी मां गीता ने अपनी बहू तुषारा को दहेज ना लाने की वजह से उसे भूखा रखा, उसका शरीर कंकाल बन गया और बाद में 21 मार्च 2019 को तुषारा की बेरहम तरीके से मौत हो गई। अभियोजक महेंद्र के बी जी ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एस सुभाष जी ने दोषियों को चंदूलाल 36 वर्षीय और उसकी मां गीता जो कि 62 वर्षीय है, उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 1-1 लाख रुपए का उस पर जुर्माना भी लगाया है। वक्ता महेंद्र जी ने कहा कि दहेज के नाम पर हत्याएं होती जा रही हैं, लेकिन शायद ये पहली बार है जब 2 बच्चों की मां को भूख से मरने के लिए मजबूर किया गया। महिला तुषारा ने अपनी शादी के 7 साल तक जुल्म सहा और आखिरकार वो अपनी जिंदगी से हार गई और इस दुनिया से चली गई। लेकिन मरने के 7 साल बाद उसको इंसाफ मिला, उसके अपराधियों को सजा मिली। इस वक्त तुषारा की मौत हुई थी, उसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी और उसका वजन 20 से 21 किलो था। अधिवक्ता महेंद्र जी ने बताया कि अदालत ने अभियोजना पक्ष की दलीलों को स्वीकार कर लिया और मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी और 302 के तहत दोषियों को दंडित किया है। ये 28 अप्रैल 2025 को आरोपियों को सजा मिली थी। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, ना ही ऐसा कार्य करने के प्रति किसी को उकसाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन समाप्त हो। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। वीडियो